ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद तृतीय वल्ली श्लोक संख्या 9 तक हम पढ़ चुके थे। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनं परम आपनोति तद्विष्णु परमं पदम। परमात्मा के विष्णु पद को कौन प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग को समझा कि जो आत्मा बुद्धि और मन के सहकारी होकर के, यानी आत्मा के अनुकूल बुद्धि चले और बुद्धि के अनुकूल मन चले और फिर वो कार्य को संपादित करें, ज्ञान और कर्म को साथ लेकर के चलते हैं, तो उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये प्रसंग आया था। अब बात यह है कि परम पद को प्राप्त करना है। पहले प्रसंग ये चला था कि व्यक्ति कैसे मार्ग पर चलेगा। यदि कोई व्यक्ति मन मुताबिक काम करता चला जाए और बुद्धि से ना सोचे तो वो मार्ग पर नहीं पहुंचेगा। और यदि कोई केवल बुद्धि चलाता रहे, मनोनियंत्रण ना करे, तब भी वो मार्ग पर नहीं पहुंच सकता। मार्ग पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से भी काम ले और सोच विचार करके कर्म करे। तो मानसिक बल और बौद्धिक बल, इन दोनों बलों की आवश्यकता है, तब जाकर के हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो प्रसंग आरंभ हुआ था आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। तो ये प्रसंग आया था कौन कौन क्या है। तो अभी तो रास्ते पर चलने की बात थी और फिर कहा कि आप विष्णु पद को, परम पद को प्राप्त कर लोगे। तो ये एक तरफा बात हुई। अब दूसरी तरफा बात है कि परमात्मा को प्राप्त करोगे तो वो दूसरा स्टेप है। हम घर से जाएंगे, घर से निकलना एक स्टेप है, जिस लोकेशन पर पहुंचेंगे वो दूसरा स्टेप है, और तीसरा स्टेप है उस लोकेशन को प्राप्त करना, हस्तगत करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए तीर्थों में जाते हैं तो पहले तो हम अपने घर के तीर्थ से निकलेंगे ना, और पूरे तैयारी के साथ निकलेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जिस तीर्थ पर हम जा रहे हैं, जिस गुरुकुल पर हम जा रहे हैं, जिस देवी स्थान पर हम जा रहे हैं, वो किस दिशा में है, किस प्रकार से जाना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम जाएंगे, जाकर के गाड़ी पार्क करेंगे। अब देखेंगे ये मंदिर है, ये आश्रम है, ये गौशाला है, ये झरने हैं, ये जो भी है, यानी वहां आप देखने गए, तो फिर वो प्रवेश करना वो अलग प्रसंग हो जाएगा। तो यहां पर इतनी बात तो बता दें कि आप अपनी तैयारी करके चलें तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। यानी जिस तीर्थ पर आप जाना चाहते थे उस तीर्थ पर पहुंच जाओगे। लेकिन तीर्थ की विजिट कैसे होगी, तीर्थ के दर्शन किस प्रकार से होंगे, ये दूसरा प्रसंग है। तो उस दूसरे प्रसंग को बताया जा रहा है इंद्रियेभ्य परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्य परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान पर। इंद्रियेभ्य परा हि अर्था, जब आप चलोगे, आप विष्णु पद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगे, आप परम पद को प्राप्त करने के लिए आगे निकलोगे, तो सबसे पहले क्या मिलेगा। तो कहा इंद्रियेभ्य परा हि अर्था, जो इंद्रियों के विषय हैं वो सूक्ष्म है। तो पहले आपको विषय मिलेंगे, रूप मिलेगा, रस मिलेगा, शब्द मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, गंध मिलेगा, ये इंद्रियों के विषय हैं। तो जो विषय आपको दिखाई देंगे, जिनको आप मानोगे कि ये विषय हैं, तो उनसे गूढ़, उनसे सूक्ष्म है इंद्रियां। विषय तो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विषय स्थूल है। झरना देखा, पहाड़ देखा, तो वो दृश्य है ना,
तो वो दृश्य जो था वो स्थूल था, दिखाई दे रहा था। आप जूस पीते हैं तो जूस का जो रस था वो आपको समझ में आ रहा है कि आपने रसनेंद्रिय से उसे जाना। आप भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सारंगी सुनते हैं, मृदंग सुनते हैं, ढोलक तबला जो भी बजाया जाता है वो सुनते हैं, तो वो भी स्थूल है। तो सारे विषय स्थूल हैं, उन विषयों से सूक्ष्म है इंद्रियां। यानी ये तो दिखाई दे रहा है कि जूस में रस मिलेगा और अग्नि में ऊर्जा मिलेगी, शीतल, और जल में शीतलता मिलेगी, और पत्थर को टच करेंगे तो कठोर होगा, रुई को टच करेंगे तो कोमल होगा। तो वो तो बाहर पता चल रहा है, पर ये जो कोमल हो रहा है, ये जो सूक्ष्म हो रहा है, ये जो सरल लग रहा है, ये जो मीठा लग रहा है, वो तो पकड़ में नहीं आया ना। तो वो उससे अधिक सूक्ष्म है। समझ में आ गया ना? इंद्रिय से क्या, विषय से क्या सूक्ष्म है? इंद्रियां। ये पकड़ में नहीं आती, ज्ञानेंद्रियां पकड़ में नहीं आती। ये देखो, ये गोलक है, ये गोलक है, ये इंद्रिय तो नहीं है। ये गोलक टूट फूट जाएगा, हम दूसरा बदल लेंगे। इंद्रियां टूट फूट गई तो बदली जा सकती हैं क्या? वो नहीं बदली जा सकती। तो ये है, यानी विषय से क्या सूक्ष्म है? इंद्रिय सूक्ष्म है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आंख है ये इंद्रिय है, ये नाक है ये इंद्रिय है, ये कान है ये इंद्रिय है, ये बोलते हैं वो इंद्रिय है। ये इंद्रिय नहीं है, ये तो हार्डवेयर है, बाहर का इंस्ट्रूमेंट है। सॉफ्टवेयर तो इसके अंदर है। हार्डवेयर खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? बदल लेते हैं। आंखें खराब हो गई तो आंखें बदल लेते हैं। कान से सुनना कम हो जाता है तो मशीन लगा लेते हैं। ठीक है, तो इनका तो हम सहयोग ले लेते हैं। अच्छा, हाथ टूट गया, कट गया, तो दूसरा आर्टिफिशियल हाथ लगा लेते हैं। तो हार्डवेयर तो हम लगा ले रहे हैं ना। अगर सॉफ्टवेयर खराब हो तो कितना ही आप हार्डवेयर बदलते रहो, आप काम नहीं कर सकते। तो विषय से क्या सूक्ष्म निकला? इंद्रियां। तो इंद्रियां सूक्ष्म है। इंद्रियों से जो है, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे सूक्ष्म क्या है? मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आप थोड़ा बहुत पकड़ ही लेंगे कि ठीक है, ये जो गोलक दिखाई दे रहा है इसके पीछे नेत्रेंद्रिय है, उससे हम देख पाते हैं। ये जो कान दिखाई दे रहा है ये सेब वाला, तो इसके पीछे श्रोत्रेंद्रिय है। ये नाक दिखाई दे रही है, उसके पीछे नासिका सूंघने की घ्राणेंद्रिया है। तो वो चलो आप इतना समझ भी लोगे। मन को कहां पकड़ोगे? मन कहां है? इंद्रियों से सूक्ष्म है, इंद्रियों का सेनापति। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का सेनापति मन है, वो सूक्ष्म, वो पकड़ में नहीं आएगा। वो तो हरकतें देता है तब समझ में आता है। फिर कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा। अब मन नहीं मान रहा या हम नहीं मान रहे? वो इतना सूक्ष्म है इसलिए हम गड़बड़ कर जाते हैं। वास्तव में हम नहीं मान रहे होते हैं, और हम किस पर आरोप लगा देते हैं? मन नहीं मान रहा। मैं चाहता तो हूं ऐसा करना, पर क्या करूं? मेरा मन नहीं मान रहा। कि लोग कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। तो कहते हैं कोई ऐसा गाय कि मेरी कार है कि मानती नहीं, तो थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? क्योंकि मन भी जड़ है और कार भी जड़ है। और व्यक्ति कहता है दिल है कि मानता नहीं। अब वो तो ऐसे गाय, मेरी कार है कि मानती नहीं, थप्पड़ मारेगा उतर करके। तुझे जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी में बैठ क्यों गया? ड्राइविंग सीट पर क्यों बैठ गया जब तुझे चलाना नहीं आता? और आप बोलो मेरी कार है कि मानती नहीं है, तो नहीं बनेगी बात। तो ऐसे ही जब हम किसी साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, और उनके आगे कहते हैं कि नहीं मैं चाहता तो हूं छोड़ना, पर क्या करूं मेरा मन नहीं मानता, तो वो चूंकि तत्व को जानते हैं इसलिए वो सीधा थप्पड़ मारते हैं। अबे मन नहीं मानता या तू नहीं मानता? मन तो मानने के लिए बैठा ही है, आपको मनाना आना चाहिए, लेकिन आप मनाना नहीं जानते हैं और आप अपना दोषारोपण मन पर लगा देते हैं कि मेरा मन नहीं मानता। तो इंद्रियों से सूक्ष्म है मन। अब मन का क्या काम है? संकल्प विकल्प करना। वो दोनों ऑप्शन दिखाएगा। वो कहेगा इधर भी चलो इधर भी चलो। आज स्कूल जाना है, बोले नहीं ठीक है रहने दो, नहीं जाते हैं, बंक कर देते हैं, क्या फायदा? तो ये दोनों प्रकार का जो व्यवहार आता है ये मन का काम है। संकल्प विकल्प, स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, बनाए या नहीं बनाए, खाएं या नहीं खाएं,
सुबह घूमने के लिए जाएं या नहीं जाएं। कभी तो इच्छा होती है जाओ, कभी इच्छा होती है मत जाओ। तो ये जो दुविधा चलती रहती है वो मन का खेल है, वो संकल्प विकल्प कराता रहता है। कभी आप इधर की सोचते हो, कभी आप उधर की सोचते हो। लेकिन बुद्धि क्या कराएगी? बुद्धि निर्णय कराएगी। अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि जैसी होगी तो वैसे विकल्प को चुन लिया जाएगा। मन हमेशा आपको ऑप्शन देगा, इधर भी चलो उधर भी चलो, ये भी खा लो वो भी खा लो, ये भी कर लो वो भी कर लो। सर्दियों के समय में कहा जाए कि बेटा सूर्योदय से पहले उठना है। आपने सुन लिया कि सूर्योदय से पहले उठना है, बता भी दिया, समझ में भी आ गया कि सूर्योदय से पहले उठना है, लेकिन आप रजाई में चिपके पड़े हो। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अलार्म बज गया है, सब हो गया है। तो आप कहते हो ना, एक मन तो कहता है उठ जाऊं और एक मन तो कहता है चलो रहने दो। तो वहां वो दोनों विकल्प आपके चल रहे हैं, आप उठोगे या नहीं उठोगे। लेकिन आप उठोगे और नहीं उठोगे, उनमें जो आप एक चूज करोगे वो बुद्धि के आधार पर करोगे। यदि आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी, बात ठीक से घुस गई होगी आपकी बुद्धि में, तो आप बोलोगे नहीं, लेटना नहीं है, चलना है, घूम के आते हैं, थोड़ा प्राणायाम करके आते हैं, थोड़ा सूर्य नमस्कार करके आते हैं, थोड़ा जॉगिंग करके आते हैं। यदि बुद्धि पवित्र है तो, क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय कराना। और बुद्धि कमजोर हुई तो अरे ठीक है, एक दिन में कौन से हम पहलवान बन जाएंगे, सो जाओ। एक दिन व्यायाम करने से कौन से पहलवान बन जाएंगे, सो जाओ। तो ये क्या हुआ कि आपकी उस प्रकार की बुद्धि थी, इसलिए आपने उस प्रकार का निर्णय कर लिया। डॉक्टर ने बोला बेटा शुगर है और आपको शुगर अवॉइड करना है, तो आप चूंकि गए थे डॉक्टर के पास और परिवार के अन्य लोग भी साथ में गए थे, उसमें पिताजी हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं। आपने बहुत लंबे समय से मीठा छोड़ भी दिया, लेकिन कोई मेहमान आया जैसे हम आ गए, ठीक है, और डांटने वाला है नहीं। मान लीजिए पिताजी नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, ठीक है, एक दिन के खा लेने से कौन सा शुगर बढ़ी जाएगी। आज आचार्य जी आए, थोड़ा उनके साथ बैठ के खा लेते हैं। तो वो आपने बोल तो दिया है, लेकिन वहां भी आपके अंदर दुविधा चल रही है कि डॉक्टर ने बोल रहा है कि शुगर है तो मीठा नहीं खाना, और एक तरफ मन हो रहा है कि चलो आज खा लो। तो दोनों विकल्प आपके जीवन में चल रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कैसी है। यदि संकल्प वाली बुद्धि है, दृढ़ बुद्धि है, तो आप बोलोगे कोई आता रहे, चाहे मोदी जी क्यों ना जाए, और वो खुद ही अपने हाथ से हमें मीठा क्यों ना दें, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो यदि इस प्रकार की बुद्धि होगी तो आप कैसे चुनोगे, मीठा नहीं खाएंगे। और यदि बुद्धि दूसरी प्रकार की हुई तो आप धीरे से बिना बताए गप कर जाओगे। तो ऐसा जीवन में आता है ना, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ। आज जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं करना है। आपका भी मन होता होगा आज धंधे पे जाऊं या नहीं जाऊं। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपने एक दिन प्रमाद कर लिया तो आपके उस प्रकार के संस्कार बन जाएंगे। मान लीजिए आप नित्य प्रतिदिन 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, आपका बढ़िया संकल्प है और उस प्रकार से आपकी दिनचर्या भी बढ़िया चल रही है, आपको बहुत लंबा दिन मिल गया है। पर एक दिन आपने देखा कि आज पेट गड़बड़ है, थोड़े हाथ पैर में दर्द है, पर आज तो संडे है ना, ठीक है, और घर में कोई ज्यादा लोग भी नहीं है, कुछ ज्यादा काम भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आपके अंदर वो भाव आ चुके होते हैं कि मुझे नहीं जाना, तो आप उस ना जाने को पक्का कर रहे होते हैं। आप दूसरे प्रकार से आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं कि आज घर में कोई है नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ऑफिस भी जाकर के क्या करना, और संडे है। यानी आप वो गलत मान्यता को पुष्ट करने के लिए पहले अपने आप से एनओसी ले रहे हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अलग अलग तरीके से सोच करके। फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि आप नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, स्कूल नहीं गए, आप टाइम पर नहीं उठे। और आप किस कॉन्फिडेंस में थे, डेली तो उठता हूं, मेरा शेड्यूल नहीं बिगड़ेगा, मैं दोबारा फिर उठ जाऊंगा, ठीक है। होता क्या है कि वो एक दिन आपने बंक मार दिया, अब एक सप्ताह पूरा नहीं होगा, उससे पहले ये घटना फिर घट जाएगी। आप तीसरे चौथे दिन फिर से बंक मारने के लिए तैयार हो जाओगे, और फिर हर दूसरे दिन की कहानी हो जाएगी। धीरे धीरे पता चलेगा कि आप जो 6 बजे उठा करते थे, अब आप 7 बजे उठते हैं। यानी वो प्रमाद
आ जाएगा। संकल्प में यदि विकल्प ढूंढेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो, उसके आधार पर आप उस संकल्प को कर पाएंगे। तो अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का काम है निश्चय कराना। तो मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। उस आत्मा से सूक्ष्म महान परमात्मा है। प्रसंग ये था कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहवान प्रग्रहमेव च। आत्मा शरीर का स्वामी है, शरीर हमारा रथ है, मन लगाम है और सारथी बुद्धि है। जो हम प्रस्थान करते हैं, गमन करते हैं, वो इंद्रियां हैं घोड़े। तो वो सारी चीजें समझ में आ गई। और ये भी प्रसंग चल गया कि आप रास्ते पर कैसे चलोगे। लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंचोगे तो आपको ऐसे ऐसे अंदर के दरवाजे मिलेंगे। सबसे पहला दरवाजा मिलेगा विषय का, उस स्टेप को पार करोगे तो फिर इंद्रियां मिलेंगे, उस स्टेप को पार करोगे तो मन मिलेगा, मन के स्टेप को पार करोगे तो बुद्धि मिलेगी, बुद्धि के स्टेप को पार करोगे तो आत्मा मिलेगा, आत्मा के स्टेप को पार करने पर परमात्मा मिलेगा। जितना कठिन हमको उस मार्ग पर चलना लग रहा है, उससे दुगना कठिन है उस मार्ग पर जाकर के उस महल में घुसना। वो ज्यादा कठिन। हाँ, वो दुगना कठिन है। इसलिए पहले तैयारी करो। इसलिए पहले तैयारी करना बताया कि आप जो है बुद्धि को और मन को साथ लेकर के चलो। बिना विचारे काम मत करो, मन मुताबिक काम मत करो, और लंबी लंबी हाँकते मत रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, बुद्धिवादी होते हैं। बुद्धिवादी क्या करेंगे? केवल योजनाएं बनाएंगे, कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? केवल योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग मारेंगे, बड़ी बड़ी गप्पे हाँकेंगे, बड़े बड़े उपदेश करेंगे, लेकिन उसको कभी भी जीवन में नहीं क्रियान्वित नहीं करेंगे। तो वो बुद्धिवादी थे। वो बुद्धि का तो पूरा प्रयोग कर रहे थे। उनको बोला इंटेलेक्चुअल वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं था। धरातल पर उसको क्रियान्वित करने पर उनका फोकस नहीं था। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनोनिग्रह नहीं था उनके अंदर। ज्ञान बल था लेकिन कर्म बल नहीं था। तो यह अध्यात्म ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान के अनुसार कर्म करो, तो आप प्राप्त कर सकोगे। केवल ज्ञान से आपकी बात नहीं बनेगी। आप रास्ते को प्राप्त नहीं कर सकते, मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल कर्म से नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि चलो कहीं तो पहुंचेंगे, हम कर्म करेंगे, कर्म करने में हम विश्वास रखते हैं तो कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ तो होगा। यानी बुद्धिपूर्वक नहीं कर रही। वो तुक्का लग गया तो अलग बात है, सफलता हो जाएगी, लेकिन तुक्का तो सबके साथ लगता नहीं है ना। हर किसी को सफलता तो मिलती नहीं है। तो उपनिषद कहते हैं कि जो भी काम करना है बुद्धिपूर्वक करो, सोच समझ करके करो। हानि लाभ को देखो, उसके परिणाम को देखो, उसके प्रभाव को देखो, उसके फल को देखो। ठीक है? ये कह दिया कि बेटा खड़े होकर के पानी मत पियो, बोल दिया। क्यों मत पियो? हम तो पिएंगे, आप उसका हमें लाभ बताओ और हानि बताओ। खड़े होकर के पानी पीने में क्या लाभ है और खड़े होकर के पानी पीने से क्या हानि है? बैठ कर के पानी पिएंगे तो क्या लाभ है और बैठ कर के पानी नहीं पिएंगे तो क्या हानि है? तो लाभ को समझो, हानि को समझो, फिर उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या प्रभाव निकलेगा, उस पर भी फोकस करो। तो कहते हैं बैठ करके पानी पियो, बैठ करके खाना खाओ, तो आपके ये पैर मजबूत रहेंगे। और लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े खाते हैं। एक व्यक्ति था, वो मुसलमान था। मुसलमान था तो वो हर चीज को चेक करता था बारीकी से। तो एक व्यक्ति आर्य समाज से परिचित था और उसे ये नहीं पता था कि ये मुसलमान है। उसने कहा कि इसकी तर्क बुद्धि को देख करके लगता है कि ये आर्य समाजी है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। तो बोले ठीक है, तू मुसलमान आर्य समाजी है। ये तर्क बुद्धि अगर भारतीयों में आ गई है वापस, वो बोले आर्य समाजियों के कारण से आई है, नहीं तो लोग तर्क नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिखाऊं, हरियाणा में आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव रहा है शुरू से। इसलिए हाजिर जवाबी सबसे ज्यादा भई मिलेगी।
हरियाणा बेल्ट के लोग तर्कशील तगड़े हैं, आपकी बात का तुरंत उत्तर देंगे, तुरंत काट देंगे। ये काय का प्रभाव है? बोले आर्य समाज का प्रभाव है। आर्य समाज क्या सिखाता है? तर्क करना सिखाता है। आर्य समाज नतमस्तक होना नहीं सिखाता कि किसी ने कुछ बोल दिया और सरेंडर कर दो। आर्य समाज ये कहता है क्यों, और उपनिषद कहते हैं क्यों। केनोपनिषद का आरंभ किससे होता है? किससे? संसार किसने बनाया? अग्नि क्यों चल रही है? जल क्यों बह रहा है? धरती क्यों धारण कर रही है? और हमारा भोजन कैसे पचता है? वो क्यों करना सिखाता है। पूरा उपनिषद क्यों पर है। महर्षि मनु जी क्या कहते हैं? यस तर्केण अनुसंधते सा धर्म वेद न इतरा। यदि आपको धर्म को जानना है तो तर्क करना सीख जाओ। तर्क करोगे तो धर्म सीख जाओगे, और यदि तुमने धर्म में तर्क नहीं किया तो तुम अंधविश्वासी हो जाओगे। तो ये सारी की सारी फिलॉसफी किसकी है? ऋषियों के सिद्धांत की है, जिस सिद्धांत को आज बहुतायत मात्रा में जो संवाहक रूप बना हुआ है वो है आर्य समाज। आर्य समाज में तर्क पहले करते हैं। लोग कुतर्क पर आ गए हैं, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। कुतर्क अच्छी बात नहीं है, हर जगह सींग मारना अच्छी बात नहीं है। कुछ इफेक्ट भी होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो जब बुद्धि लोगों के अंदर कम होती है, शिक्षा कम होती है, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो वो कुतर्क करने लग जाते हैं और उसको बोलते हैं सींग मारना। फिर ना तो वो भावनाओं को समझते, ना उद्देश्यों को समझते, बस इसके पीछे पड़ जाते हैं तुमने क्यों किया। कई लोग इस बात के पीछे पड़ जाते हैं कि तिलक लगाया हुआ अगर कोई फोटो वायरल हो जाए तो इसके पीछे पड़ जाएंगे तुमने तिलक क्यों लगाया। खुद पैंट पहना है उस पर फोकस नहीं है। तुमने तिलक क्यों लगाया, ये तो पौराणिकता है, ये तो पाखंड है। वो खुद पैंट पहना है। पैंट पहनना कौन सा तर्क था? भारतीय हो ना, भारतीय संस्कृति नहीं है ना पैंट पहनना। उस पर फोकस नहीं उसका कि वो पैंट पहना है। लेकिन हम तिलक लगा लिए तो बस सारा मामला गड़बड़। ऐसे कई लोग पीछे पड़ जाते हैं। वो ये नहीं देखते वो स्वयं कहां पर खड़े हैं, वो स्वयं किन किन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं विदेशी वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, स्वयं विदेशी भाषा को पसंद करते हैं, स्वयं विदेशी परिवेश को पसंद करते हैं। लेकिन हमने कुछ कर लिया तो बड़ी तकलीफ है। अभी गोवा गया तो वो पैरासेलिंग होता है ना, जो उड़ते हैं, पैरासेलिंग, तो उसका फोटो वायरल हुआ। तो एक व्यक्ति बोला कि मुझे तो चिंता हो रही है कि आप वैदिक धर्म से पतित ना हो जाओ। मतलब इतने बड़े वाले लोग हैं। समुद्र में जाकर के मैं उस गुब्बारे पर बैठ करके उड़ गया तो लोगों को ये चिंता हो रही थी कि भाई वैदिक धर्म से पतित ना हो जाए। इतनी विचित्र बुद्धि है लोगों की। तो सोचना विचारना नहीं है। तो ये कुतर्क ठीक नहीं है। तो प्रसंग आ रहा है ना समझ में। इंद्रियभ्या परा ही अर्थेभ्य परम मनः, मनसस्य परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परम। आगे महता परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषा परः, पुरुषान्ना परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। तो लोग तर्क करने लग जाते हैं। अच्छा, विषयों से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा से सूक्ष्म मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। तो उससे भी सूक्ष्म कुछ है, बोले परमात्मा। तो कि परमात्मा से भी कोई सूक्ष्म होगा, ऐसा करने लग जाते हैं। तो उस भावना पर यहां पर विराम लगा रहे हैं महर्षि कट। वो कह रहे हैं महता परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषा परम। महतत्व से परे सूक्ष्म अव्यक्त है। महतत्व क्या है? प्रकृति का पहला विकृति है। प्रकृति की विकृति क्या है? सबसे पहली महतत्व। प्रकृति किसे कहते हैं? सत्व रज तम की जो समान अवस्था है उसको बोलते हैं प्रकृति। उस प्रकृति से जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है महतत्व। तो कह रहे हैं कि महतत्व जो है, महतत्व से सूक्ष्म है प्रकृति। ठीक है। जो व्यक्त है, महतत्व व्यक्त है, और व्यक्त के पीछे है अव्यक्त। अव्यक्त है प्रकृति, तो वो तो उससे सूक्ष्म है। और अव्यक्तात् पुरुषा पर, जो अव्यक्त प्रकृति है उससे भी जो परे है, उससे भी जो सूक्ष्म है, वो परमात्मा है। यानी कौन किससे स्थूल है और कौन किससे सूक्ष्म है? स्थूल सूक्ष्म समझ में आ रहा है ना। स्थूल यानी मोटा,
और सूक्ष्म यानी पतला। यानी ऐसे समझे, विजुअल वो है स्थूल, अनविजुअल वो है सूक्ष्म। दिखाई ना दे, जो दिखाई दे रहा है वो है स्थूल, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सूक्ष्म। तो रूप रस शब्द स्पर्श गंध ये दिखाई देते हैं, जल दिखाई दे रहा है, अग्नि दिखाई दे रही है, पृथ्वी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब पंच महाभूत दिखाई दे रहे हैं। इनसे सूक्ष्म है विषय, जो देखने वाला है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम देखते हैं वो सूक्ष्म होता है। हम दुनिया को देखते हैं, खुद की आंख देख लेते हैं क्या? जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं वैसे ही आप खुद की आंखों को देख पा रहे हैं क्या? नहीं है ना, वो सूक्ष्म है। तो जो दिखाई दे रहा है उससे सूक्ष्म है जो देख रहा है। तो इंद्रियों से सूक्ष्म हुआ मन, मन से सूक्ष्म हुआ बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म हुआ आत्मा। और आत्मा को थोड़ा सा साइड कर दें तो बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? महतत्व से सूक्ष्म क्या है? प्रकृति। प्रकृति से सूक्ष्म क्या है? बोले परमात्मा। यानी गूढ़ कौन है, गहन कौन है? ये है जो गेम खेलते हैं तो स्टेप पास करते जाते हैं ना, अलग अलग स्टेज पर जाते हैं। तो डेंजर स्टेज यानी जो बहुत बड़ा टास्क निकल के आता है वो क्या होता है? आत्मा तक पहुंचना। ये तो सामान्य स्टेज होती हैं, लेकिन डेंजरस जोन होता है आत्मा, और उससे भी सुपीरियर डेंजर जोन होता है परमात्मा। यानी उस टास्क को कंप्लीट करना बड़ा कठिन होता है। तो यहां पर कहा पुरुषात् न परम किंचित। ऐसा मत सोच लेना कि इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म प्रकृति है, और प्रकृति से सूक्ष्म परमात्मा। तो परमात्मा से भी कोई सूक्ष्म होगा, क्योंकि लोग इसी का अर्थ सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति इस बार नहीं हुई, कभी ना कभी तो हुई होगी, ऐसा हट कर लेते हैं। अरे कभी तो कभी हुई होगी ना, बस वहां पर पहुंच जाते हैं। वेद कह देते हैं ना, अनादि है प्रवाह से, उसका आदि नहीं है, आदि नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए ये भी नहीं कह सकते कि सादी यानी उसका आदि हुआ, थोड़ी देर के लिए भी नहीं कह सकते। जब आप ये मान जाओगे थोड़ी देर के लिए, हम ये मान लें कि तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि संसार उत्पन्न हुआ, परमात्मा उत्पन्न हुआ, जीवात्मा उत्पन्न हुआ, तो फिर आपको तुरंत ये मानना पड़ेगा कि वो नष्ट भी होगा। और लोगों को ऐसा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है। गीता के जो मानने वाले हैं, वैष्णव मत के जो मानने वाले हैं, इस्कॉन के जो मानने वाले हैं, अन्य लोग भी हैं, वो क्या मानते हैं? परमात्मा सागर है, और ये जो बूंदे हैं वो कौन है? जीवात्मा है, ऐसा मानते हैं। तो उस सागर रूपी परमात्मा की बूंदों से, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा हेतु देते हैं, अंश मानते हैं, तो वो जल की बूंदे ही हम सब जीवात्मा है, और एक दिन हमें उस सागर में ही विलीन हो जाना है। उनको इस कॉन्सेप्ट को मानने में कोई आपत्ति ही नहीं है, क्योंकि वहां जाकर के उनकी रामायण खत्म हो रही है, दी एंड उनकी पिक्चर का। यानी उन्हें आगे की सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोच पाते? ना तो उन्होंने दर्शन पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना वेद पढ़े, ना ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ना ऋषि परंपरा को जाना समझा। वो तो केवल इतना ही जानते हैं ये आरंभ है और ये अंत है, और वो तो इतना मानते हैं, वो भी पर्याप्त है। लोग तो ये भी नहीं मानते कि इस मनुष्य जन्म के बाद भी कोई जन्म है। ज्यादातर तो यही मेंटेलिटी हो गई है कि बस यही जन्म फर्स्ट एंड लास्ट है। तो इनसे सूक्ष्म कौन है? वो लोग जो उत्पन्न मान रहे। कुछ लोग तो आत्मा को ही नहीं मान रहे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है उसका जब सम्मिश्रण करते हैं ना, तो उससे जो हलचल पैदा होती है, वो उस हलचल का नाम आप आत्मा कह देते हो। अलग अलग मान्यता है, अलग अलग साइंस वाले ऐसा बोलते हैं कि वो सम्मिश्रण हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इसलिए वो शरीर चलने लग गया, उसके अंदर चेतनता आ गई। फिर उनसे ये पूछते हैं कि वो डेड कैसे हुआ फिर? तो फिर वहां वो चुप हो जाते हैं। हेतु समझ में आ रहा है? आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, या साइंस वालों से मिलेंगे या डॉक्टर से मिलेंगे, तो उनकी ऐसी मान्यता है हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसमें चेतनता नहीं है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि जब इनका सम्मिश्रण करेंगे तो वो चेतनता आ जाएगी, वो जागृति उसके अंदर आ जाएगी, वो
शक्ति उनके अंदर आ जाएगी। उसके लिए वो अन्य चीजों के उदाहरण दे देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मर गया तो क्या मरा ये बताओ ना। आंख है, हाथ है, सब है। वो जो सारा पार्ट थे वो उसके अवेलेबल थे ना, एज इट इज। पृथ्वी तत्व था, अग्नि, वायु, जल, आकाश सारे तत्व थे, पर वो मरा कैसे? आपने कैसे उसे डेड घोषित किया? किस आधार पर घोषित किया? तो वहां उसकी बुद्धि नहीं चलती। दूसरा, जब कारण में चेतनता नहीं है तो कार्य में चेतनता कहां से होगी? जो मूल प्रोडक्ट है उस मूल प्रोडक्ट में ही वो एनर्जी नहीं है, तो अन्य प्रोडक्ट्स के मिलने से वो एनर्जी कहां से आ जाएगी? 3 रंगों से 7 रंग बन जाते हैं, 7 से 70 रंग बन जाते हैं। तो 3 रंगों से 7 रंग इसलिए बने क्योंकि 3 रंगों में 7 रंगों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य था, और 7 रंगों से हमने अनेक प्रकार के रंग बना लिए क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य था। वो चेतनता का सामर्थ्य कहां है? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में। उस एनर्जी का सामर्थ्य कहां है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, जिसको तुम कोई अन्य चीजों से प्रस्तुत कर रहे हैं? वो कहां है? वो कहीं भी चीड़ फाड़ करके चले जाओ, उसका डीएनए करने लग जाओ, वो कहीं पर भी वो सामर्थ्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन हेतु पकड़ करके बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो शरीर को शरीर ही मानेंगे, इसको आत्मा नहीं मानेंगे। कुछ लोग ऐसा मानेंगे यही जीवन फर्स्ट एंड लास्ट है, इससे पीछे कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानेंगे कि आत्मा जो है शरीर में तो है, लेकिन शरीर त्याग करने के बाद जहां पर आप उसे दफनाओगे वहीं पर आत्मा रिजर्व रहेगी, और फिर किसी दिन कयामत का वक्त आएगा जब ये सारी कायनात नष्ट भ्रष्ट होगी, तब उन आत्माओं को उनका आका जो होगा, सरदार होगा, वो उठाएगा और फिर उनका फैसला करेगा कि अब इनको जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगा। सोचो, अगर इतना आप काम करो, उसका रिजल्ट करोड़ों वर्ष बाद मिले, तो ऐसा काम करना पसंद करोगे क्या? आज लोगों को कितनी घाई है, बहुत जल्दी है ना, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। तुरंत रिजल्ट चाहने वाला व्यक्ति इतनी करोड़ों वर्ष तक वेट करेगा? नहीं हो सकता। लोग आयुर्वेद को के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो 3 महीने में काम करेगी, 6 महीने में काम करेगी। इसलिए वो एलोपैथिक के पास चले गए कि हमें तुरंत चाहिए, 6 सेकंड में आराम है। बुलेट ट्रेन काय को बनाई? नहीं बनाते। यात्रा करनी थी तो कर लेते आराम से, बैलगाड़ी से पहुंच जाते 1000 किलोमीटर 1 महीने में, पर नहीं, पूरी जल्दी है। तो जब इन सब कामों में आपको जल्दी है, आप एटीएम, आप जल्दी पैसा निकालना चाहते हैं, इसलिए आपने एटीएम मशीन बना ली। अरे आप ऐसा करो, आप तो जंगल में जाओ और फिर जंगल से पेड़ काटो, फिर कागज बनाओ, आराम से पैसा बनाना। पर वो प्रोसेस आपको पसंद नहीं है, आपको तुरंत चाहिए। आज आप पेंटिंग नहीं करना चाहते, क्यों? बस आप फोटो खींचेंगे और प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। आपको हर काम में तुरंत रिजल्ट चाहिए। और अद्भुत ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि दोजख मिलेगा या जन्नत मिलेगी, वो कब फैसला होगा? जब कयामत आएगी। अद्भुत साइंस है लोगों का कि लोग ऐसा मानते हैं कि हम कौन है? बूंद है, और सागर जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। हम उसी से बिछड़े थे और अंत में उसी से जाकर मिल जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुक्ति को क्या मानते हैं वो? समाप्ति। ठीक है, उसकी मुक्ति हो गई, भगवान करे उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना। कोई बीमार होता है, खटिया पर पड़ा रहता है, हे भगवान उसे मुक्ति दे दे। किससे मुक्ति दे दे? लोग ऐसा मानते हैं कि बस वो डेड हो गया, यानी उसके परमानेंट टिकट कट गया, उसे दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो यहां रोगी के लिए मुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और साधक के लिए वो मुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। बोले संसार के बहुत भोग लिए, अब भूमि में गड्ढा खोद दो और हम क्या लेंगे? बोले भूमि समाधि लेंगे। तो आप खूब सुनोगे, आप धीरे धीरे बड़े होगे। दुनिया में बहुत चमत्कार चलते हैं। यहाँ बदक अटपटे कार्टून टाइप के लोग हैं, तो वो गड्ढा खोदेंगे और उसमें समाधि लेंगे। बोले समाधि लेके क्या करेंगे? बोले भगवान को प्राप्त करेंगे। अब वो समाधि थी या धरती में गड़ के मर रहा था? सुसाइड है कि नहीं है? तो लोग सुसाइड को और समाधि को एक कर देते हैं। आप अपने आप से और शरीर को नष्ट कर रहे हो, वो आत्महत्या ही है। कोई जल्दी मार देता है और कोई देरी से मारता है। स्लो पॉइजन यानी देर से अटैक आएगा, देर से मरेगा, पर प्रोसेस तो शुरू हो गई।
और एक ने डायरेक्ट ही पूरा जहर घटक लिया साइनाइड और शांति पाठ हो गया। दोनों ही कंडीशन में मौत तो हो ही रही है ना, एक से जल्दी हो गई और एक से लेट में हो गई। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। तो क्या कर रहे, बोले अब हम समाधि ले रहे हैं। अब खाना पीना छोड़ दिया 4 से 8 10 दिन में, तो शांति पाठ हो नहीं। तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, आत्महत्या हुई। आत्महत्या समाधि नहीं है। तो लोग ऐसे अलग अलग प्रकार के मुक्ति को, कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि ये मुक्ति है। वो मानते हैं कि बस हम भगवान में जाकर के विलीन हो जाएंगे। तो जब वो आपको ये उदाहरण दें कि हम बूंदे हैं और परमात्मा सागर है और हम उसमें जाके विलीन हो जाएंगे, तो तुम तुरंत बोलना कि फिर सूर्य तपेगा, सूर्य तपेगा और समुद्र को तपाएगा, और फिर उसकी भाप निकलेगी, वाष्प निकलेगी और बादल बनेगा, और फिर बादल गरजेंगे और फिर पानी बरसेगा। बोले मुक्ति ऐसी नहीं है कि खत्म हो जाएगा, तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम ऐसा बोल देना तुरंत ये बात शास्त्रोक्त है, अनादि हो गया। हाँ, ये अनादि है। लोग उसे आदि कर देते हैं कि यहां पर जाकर के खत्म हो जाएगा। आप बोलना ना, जिसको तुम अंत कह रहे हो वो तो बिगनिंग है। मृत्यु क्या है, समापन नहीं है। मृत्यु तो शुरुआत है, एक नए तरीके से, फ्रेश तरीके से आप शुरू होते हो। तो ये जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये अनादि हैं, ये सदा चलते रहते हैं। तो उपनिषद कह रहा है पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से, उस परमात्मा से कुछ भी काष्ठा नहीं है, अंतिम नहीं है। वो सबकी काष्ठा है, वो सबका अंत है, वो सबकी परम गति है। आखिरी कौन है, आखिरी परमात्मा है। लक्ष्य। परमात्मा से सूक्ष्म कुछ नहीं है, परमात्मा से आगे कुछ भी नहीं है। विषय से लेकर के शुरुआत होगी और विषय कहां पर जाकर के समाप्त हो जाएंगे, परमात्मा में। और परमात्मा का तेज इतना भयंकर है कि विषयों की वासना दग्ध बीज हो जाती है। समाधि में क्या कहा, अभी कभी इनसे बैठ के चर्चा करना। समाधि में जब करते हैं ईश्वर का साक्षात्कार, तो क्लेश दग्ध बीज होते हैं, यानी जो विषयों की वासना होती है वो भस्म हो जाती है, यानी उनका प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता, और परमात्मा से आगे हमारी कोई गति नहीं है। तो उपनिषदकार यानी यमाचार्य यहाँ नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं। उसका ये प्रश्न था कि गुरुजी 2 बातें तो हो गई। मेरा पहला आपसे निवेदन था कि मैं जब यहाँ से लौटूं आपके यहाँ से, तो मेरे पिताजी मुझे डांटे नहीं, मेरे से गुस्सा ना हो, मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, वो भूले नहीं मैं उनका पुत्र हूं। तो यमाचार्य गुरुजी ने कहा कि तथास्तु, चिंता मत करो, तुम्हारा पिता तुम पर नाराज नहीं होगा। और दूसरा उसका यह था कि स्वर्ग साधक अग्नि, लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं ऐसा सुना जाता है, तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, तो उस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने दे दिया। तीसरा प्रश्न था, ये बताओ मरने के बाद क्या होता है। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो उसके बाद क्या गति होती है, तो उस गति का ये उत्तर चल रहा है। तो दूसरी वल्ली, तीसरी वल्ली, चौथी वल्ली, 5वीं वल्ली, 6वीं वल्ली, इस सारा इतना लंबा प्रसंग इसी विषय में है कि आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद की उसकी क्या गतियां होती है। ठीक है, तो उस प्रसंग को हमने सुना। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ